नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष ऐप के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे प्रतिशत चैप्टर की, और प्रतिशत चैप्टर के अंदर हम लोगों ने देखा था 5 लेक्चर्स देखे थे। उसके अंदर कुछ बेसिक क्वेश्चंस के बारे में हम लोगों ने बात की थी। आज की इस क्लास के अंदर हम कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं जो पिछली क्लास में देखे थे, उसी को कंटिन्यू करता हूँ। तो आप लोग देखेंगे, यदि आप लोग बात करें तो जो लास्ट क्वेश्चंस किए थे, हमने कहा था कि दूध के भाव में इतने % की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति इतने अपनी खपत में कितने % की कमी करे कि उस पर होने वाला खर्च यथावत रहे। एक क्वेश्चंस ऐसा का ऐसा और लिखते हैं। मैं कह रहा हूँ लिखना क्वेश्चंस और लिखिएगा। एक प्रश्न और लिखेंगे आप लोग। लिखा आपने, चीनी के भाव में चीनी के भाव में 14.2/7% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति अपनी खपत में इस प्रकार कमी करता है कि चीनी पर होने वाला खर्च यथावत रहे। यदि मूल्य वृद्धि से पहले मान लेते हैं अपन, मूल्यवृद्धि से पहले कोई वैल्यू लिख दें। चीनी के भाव में 14.2/7% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति अपनी खपत में इस प्रकार कमी करता है कि चीनी पर होने वाला खर्च क्या रहे, यथावत रहे। यदि मूल्यवृद्धि से पूर्व, सपोज मूल्यवृद्धि से पूर्व अपन मान लेते हैं 32 किलो चीनी की खपत होती थी। तो बताओ वर्तमान में कितने किलो चीनी की खपत होती है। बताइए। चीनी के भाव में 14.2/7% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति अपनी खपत में इस प्रकार की कमी करता है, रिड्यूस करता है, ताकि जो चीनी पर होने वाला खर्च है, एक्सपेंडिचर है, वो सेम रहता है। यदि मूल्य वृद्धि से पहले 32 किलो चीनी की खपत होती थी, तो बताओ वर्तमान में कितनी होगी। इतने % भाव बढ़ने के बाद में वर्तमान में कितनी होगी। पहले 32 किलो आता था तो अब कितना आएगा। भाव बढ़ गया, इसका मतलब क्या होगा, क्वांटिटी कम आएगी। अपनी खपत में कितने % की कमी करेगा, यह नहीं पूछा है। हो गया सॉल्व।
देखिए हम कैसे करेंगे। सबसे पहले चीनी के भाव में 14 से 2/7% की वृद्धि होने पर सबसे पहले मैंने जैसे ही 14 से 2/7 देखा, मेरे दिमाग में 1/7 की घंटी बज गई। ठीक है, 14 से 2/7 देखते ही मेरे दिमाग में 1/7 हो गया। मतलब सर चीनी का भाव मैं 7 रुपये मानता हूँ। पहले चीनी का भाव 7 रुपये था और उस पर 1 रुपये की वृद्धि हुई तो आज चीनी का भाव कितना हो गया, 8 हो गया। अब कह रहा है खपत में इस प्रकार कमी करनी है। पहले 7 रुपये की चीनी आती थी, आज चीनी पूरी चाहिए तो 8 रुपये लगेंगे। लेकिन आपने क्या किया कि 8 रुपये खर्च नहीं किया, आप अपने खर्च को यथावत रखा। इसका मतलब 7 का 7 रुपये खर्च करना चाहते हैं। ठीक है, पहले 7 रुपये का चीनी का भाव था और आज 1 रुपये बढ़ गया, मतलब चीनी का भाव 8 हो गया। लेकिन आप चाहते हैं कि मेरा खर्च यथावत रहे। ठीक है, मेरा खर्च क्या रहे, यथावत रहे। ठीक है, वैसा का वैसा रहे। इसका मतलब आज भी कितना रहे, 7 रहे। इसका मतलब मुझे यहाँ से 8 से 7 में 1 की कमी करनी पड़ेगी। किसकी, 1 की। किस पे, 8 पे। और इंटू 100 पूछे, इसका मतलब क्या है, समझ में आया। इसका मतलब हो गया 1/8 का मतलब क्या होता है सर, 12.5% की क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। 12.5% की मुझे क्या करनी पड़ेगी। यदि प्रश्न के अंदर ये पूछा जाता कि बताओ कितने % की कमी करनी पड़ेगी, यदि प्रश्न के अंदर ये पूछा जाता कि कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी, तब तो आंसर 12.5% होता। परंतु एग्जामिनर्स ने ये पूछ लिया कि यदि मूल्य वृद्धि से पहले 32 किलो चीनी की खपत होती थी तो वर्तमान में कितनी होती है। मतलब सर 12.5% की कमी हो रही है। अच्छा, 12.5% की कमी हो रही है, इसका मतलब 12.5 का मतलब 1/8। 12.5% की कमी हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ, 1/8। यानी 8 पर 1 रुपये की कमी हो रही है। 8 पर 1 रुपये की कमी हो रही है, इसका मतलब कितना हो गया, 7। ठीक है, 8 पे 1 कमी हो रही है, मतलब कितना हो गया, 7। या फिर आप डायरेक्ट करो ना, इतना भी क्यों कर रहे हो, आपसे तो यही पूछा है मूल्य वृद्धि से पहले 32 किलो की खपत होती, तो अभी कितनी होगी, 12.5% कम होगा। भाई 12.5% किसका, 32 का। तो मुझे बताओ क्या इस 32 का 12.5% आप नहीं निकाल सकते क्या। 12.5% कितना होगा 32 का, 12.5 का मतलब 1/8, 8 इसका करूंगा तो कितना हो गया सर, 4। यानी 4 किलो चीनी क्या आएगी, 4 किलो की चीनी क्या आएगी, कम। 4 किलो चीनी क्या आएगी, कम आएगी। पहले कितनी आती थी, 32, तो अब 32 में से 4 घटा दोगे, आंसर 32 में से 4 घटाओगे, आंसर कितना आ जाएगा, 28 किलो। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। कितना प्रश्न आंसर आ जाएगा, 28 किलो चीनी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बताइए, किसी भी विद्यार्थी को इन क्वेश्चंस में कोई दिक्कत है तो बताओ। बहुत सिंपल सा है। देखो ये सब तो बस आप क्वेश्चंस पढ़ते, इतना बड़ा क्वेश्चन है, विद इन आप बिना पेन चलाए भी तो कर सकते थे। 14 से 2/7 का मतलब 1/7 होता है, यानी 7 पर 1/8, 8 पे वापस 1/8 इंटू 100 मतलब 12.5% कम। 12.5% 32 का नहीं निकाला, 12.5% का मतलब क्या होता है, 1/8। 32 का 1/8 कितना होता है, 4 कम किया तो कितना आया, 28 आंसर आ गया। भाई पेन चलाने की भी कहाँ जरूरत पड़ती है, यदि आप लोग थोड़ा सा दिमाग चलाएं तो। ठीक है, मैंने देखो एक एक क्वेश्चंस विद आपको कंसेप्ट के साथ बता रहा हूं। ठीक है, कंसेप्ट के साथ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। छोटा सा सिंपल सी बेसिक चीज़ थी, बस आप लोगों को करना था। मैं एक प्रश्न वापस लिखूंगा लेकिन थोड़ा सा अलग लिखूंगा। मैं ऐसे के ऐसे 3 क्वेश्चंस लिख लेता हूं लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए लिखूंगा। आप लोग समझने की कोशिश करना, मेरा प्रश्न ये कह रहा है। प्रश्न में ये कह रहा हूं कि मैंने कहा टमाटर के भाव में, ठीक है, टमाटर के भाव में 30% की वृद्धि होने पर, टमाटर के भाव में 30% की वृद्धि होने पर, टमाटर के भाव में 30% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति, टमाटर के भाव में 30% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति, टमाटर के भाव में 30% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति अपनी खपत, इस टमाटर के भाव में 30% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति अपनी खपत में, ठीक है, अपनी खपत में कितने % की कमी करेगा, कितने प्रतिशत की कमी करेगा, कितने प्रतिशत की कमी करेगा कि टमाटर पर होने वाला खर्च, कि टमाटर पर होने वाला खर्च, कि टमाटर पर होने वाला खर्च, टमाटर पर होने वाला खर्च कितने % की कमी करेगा कि टमाटर पर होने वाला खर्च केवल 10% बढ़े, कि टमाटर पर होने वाला खर्च केवल 10%, क्या और छोटा कर लेता हूँ, ये लो, ठीक है, केवल
17% बढ़े। ये लो अब करके बताओ। टमाटर के भाव में 30% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति अपनी खपत में कितने % की कमी करेगा कि टमाटर पर होने वाला खर्च केवल 17% बढ़े? चलिए सबसे पहले तो देखिएगा आप लोग वापस टमाटर के भाव में 30% की, देखो सिंपल परसेंटेज है तो आप तो 100 मान के कर लीजिए। फिर 100 रुपये भाव था टमाटर का, 30% भाव बढ़ गया तो 100% में 30% बढ़ाऊंगा मतलब टमाटर का भाव 130 हो गया। अब एक व्यक्ति अपनी खपत में इस प्रकार कमी करता है, सर 130 पे वापस कम कर रहा है, ठीक है कम कर रहा है कि टमाटर पर होने वाला खर्च केवल 17% बढ़े। इस बार देखो थोड़ी सी हिम्मत हुई है, खर्चा 17% बढ़ गया है। पिछली बार यथावत था तो 100 लिखता, इस बार 117 लिखूंगा, इस बार 117 लिखूंगा। कितना? 117 लिखूंगा। तो मुझे ये बताओ क्या आपको, देखो पहले 100 रुपये का टमाटर आता था, आज टमाटर हो गया 130 का। आप यदि 100 रुपये देते तो आप तो बहुत कम लेना पड़ता था, फिर भी आपने हिम्मत करके 117 दी। क्या 117 देने पर, क्या 117 देने पर पूरा टमाटर आएगा? नहीं सर, पूरा टमाटर लेने के लिए तो 130 रुपये देने पड़ेंगे, लेकिन आपने कहा मैं तो 117 दे दूंगा। तो मुझे बताओ कितने रुपए का टमाटर कम आएगा? सर 130 में से 117 घटाओ, 13 रुपये का टमाटर कम आएगा। किस पर? 13 पर, किस पे? बढ़े हुए भाव 130 पर। और प्रतिशत निकालने के लिए इंटू 100। देखिए 0 से 0 कट गया, 13 से 13 कट गया, आंसर कितना आ गया सर? 10%। यानी 10% की क्या करना पड़ेगा? उसको अपनी खपत में कमी करना पड़ेगी। 10% की क्या करनी पड़ेगी? कमी करनी पड़ेगी। मुझे बताओ किसी भी विद्यार्थी को इन क्वेश्चंस में कोई दिक्कत? ठीक है, कितने % की कमी करनी पड़ेगी? 10% की क्या करनी पड़ेगी? कमी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट देखिएगा, सेम क्वेश्चंस वापस लिखते हैं अपन। ऐसा कैसा एक क्वेश्चंस, मैंने मान लो वैल्यू चेंज की, मैंने यहां पर एक वैल्यू चेंज कर देता हूं। थोड़ा सा फ्रैक्शंस पे अपन जाते हैं, ठीक है अपन फ्रैक्शंस पे जाएं तो जैसे टमाटर के भाव में 30% की वृद्धि हुई तो सिंपल सा आपने लिखा, मान लो कभी एग्जामिनर्स, ठीक है कभी कभी एग्जामिनर्स वैल्यू मान लो फ्रैक्शंस में दे दे तो फिर हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो ये भी ध्यान रख लेना, ठीक है। छोटा सा एग्जांपल, चलो एक क्वेश्चन समझने के लिए ऐसा का ऐसा क्वेश्चंस वापस देता हूं। ऐसा का ऐसा कोई क्वेश्चंस मैंने वापस लिख दिया। चलो यहां टमाटर की जगह और कुछ लिख दिया, चलो लिख लेता हूं आलू लिख लेता हूं, ठीक है भाई। आलू, आलू के भाव में, आलू के भाव में यहां पर आपने लिख दिया, आलू के भाव में 40% की वृद्धि होने पर, आलू के भाव में 40% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति अपनी खपत में कितने % की कमी करेगा कि आलू पर होने वाला खर्च, ठीक है आलू पर होने वाला खर्च केवल, ठीक है आलू पर होने वाला खर्च केवल 20% बढ़े। करके बताइए। सेम क्वेश्चंस हैं, सेम क्वेश्चंस है।
हो गया सॉल्व। चलिए देखेंगे आप लोग, वापस मैंने लिखा, मान लो 100 रुपये का भाव था। सपोज टमाटर का भाव कितना है, मान लेते हैं 100 रुपये था। टमाटर का भाव मैंने 100 रुपये माना और उस पर यदि 40% की वृद्धि होती है तो इसका मतलब टमाटर का भाव कितना हो गया सर, 140। सिंपल परसेंटेज है तो आप 100 मान के करें, अदरवाइज फ्रैक्शंस मान के करें। ठीक है, ये कर दिया। और उस पर आप चाहते हैं कि यहाँ पर ये 20% बढ़े तो प्लस का 20% करूँगा तो सर कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, परसेंट करूँगा तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो यहाँ से 140 से 120 कितना कम हुआ सर, 20। किस पे, 140 पे, और प्रतिशत निकालने के लिए इंटू 100। ठीक है, प्रतिशत निकालने के लिए इंटू 100। यहाँ से देखो 20 का पहाड़ा, इसके अंदर 7, बताओ 1/7 कितना होता है, 14 सही 2/7% की क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। 14 सही 2/7% की क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। ठीक है, कर लोगे सभी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। चलो, तो ये एक टाइप के क्वेश्चंस ध्यान रखना, इसी में भी वही उपभोग वाले प्रश्न पूछे जा सकते हैं, सेमी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, अब देखो इस पर थोड़ा सा पैटर्न चेंज करते हैं अपन, थोड़ा सा पैटर्न चेंज करता हूँ, लिखेंगे आप लोग क्वेश्चंस, देखिएगा। एक छोटा सा क्वेश्चंस देखते हैं, थोड़ा सा पैटर्न चेंज करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि गेहूं के भाव में, लिखना प्रश्न, गेहूं के भाव में 25% की वृद्धि होने पर, गेहूं के भाव में 25% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति गेहूं के भाव में 25% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति 320 रुपए में पहले से 4 किलो गेहूं, भाई जब भाव बढ़ गया तो क्या होगा, कम खरीद पाता है। ठीक है, गेहूं के भाव में 25% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति 320 रुपए में पहले से 4 किलो गेहूं कम खरीद पाता है, तो बताओ। तो आपसे प्रश्न इसमें देखो क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, मैं सभी टाइप के क्वेश्चंस लिखता हूं। पहला प्रश्न ये बन सकता है, इसमें आपके 4 तरह के प्रश्न बन सकते हैं। इस इंफॉर्मेशन के बाद में एग्जामिनर 4 क्वेश्चंस पूछ सकता है, चारों में से एक प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, पहला प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई बताओ गेहूं का बढ़ा हुआ दाम कितना है, गेहूं का बढ़ा हुआ दाम प्रति किलो, गेहूं का बढ़ा हुआ दाम प्रति किलो। ठीक है, गेहूं का बढ़ा हुआ दाम कितना है ये आपसे पूछ ले, गेहूं का बढ़ा हुआ दाम पूछ ले। ठीक है, दूसरा आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई गेहूं का पहले का दाम कितना था, गेहूं का पूर्व दाम प्रति किलो, गेहूं का पूर्व दाम प्रति किलो। ठीक है, एक किलो का भाव क्या था इससे पहले, आपको ये भी पूछ सकता था ओरिजिनल कंजप्शन। ठीक है, मतलब कितने किलो गेहूं की खपत करता है भाव बढ़ने से पहले और भाव थे पहले भी, दोनों में से। चलो पहले ये दोनों निकालिए आज, वो भी कर लेंगे अपन लोग। लिखना चाहो तो लिख लो, ऐसे क्वेश्चंस बना लेता हूं। तीसरा, ठीक है, मूल्य वृद्धि से पहले, मूल्य वृद्धि से पूर्व, मूल्य वृद्धि से पूर्व खपत, ठीक है, जो वास्तविक खपत, और मूल्य वृद्धि के बाद खपत कितनी है, मूल्य वृद्धि के
मूल्यवर्धी के बाद खपत। गेहूं के भाव में 25% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति 320 रुपये में पहले से 4 किलो गेहूं कम खरीद पाता है। ठीक है, 4 किलो गेहूं कम खरीद पाता है तो गेहूं का बढ़ा हुआ दाम प्रति किलो, गेहूं का पूर्व दाम प्रति किलो, मूल्यवर्धी से पहले खपत और मूल्यवर्धी के बाद की खपत कितनी है। चलिए हम लोग इस क्वेश्चंस को देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर 4 क्वेश्चंस बना सकता है एग्जामिनर। देखो इन चारों क्वेश्चंस को बिना पेन चलाए आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। इन चारों प्रश्नों को बिना पेन चलाए आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं। और मैं ये बता देता हूँ आप लोगों को, और मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि इस प्रश्न को जरूर ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। ठीक है, एसएससी चाहे वो अपने एनटीपीसी का पेपर हो, इवन दिल्ली पुलिस के पेपर्स में भी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। आप इन चारों प्रश्नों को बिना पेन चलाए आंसर दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन पहले कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको कंसेप्ट से एक बार पूरा बता रहा हूं, उसके बाद तो आप फटाफट करना है। कैसे? कुछ नहीं है, गेहूं के भाव में 25% की वृद्धि हुई तो एक व्यक्ति 320 रुपये में पहले से 4 किलो गेहूं कम खरीद पाता है। भाई सिंपल सी बात है, जब भाव बढ़ा आप क्या गए, मान लो किसी दुकान पे गए, लिखना बाद में पहले समझना का मेरी कोशिश। आप किसी दुकान पे गए, 320 रुपये जेब में लेके गए। ठीक है, दुकान पे गए, उसको 320 रुपये पकड़ाए और उसने मान लो आपको 10 किलो गेहूं दे दिया। ठीक है, मतलब 32 रुपये भाव गया एक तरह से। आपने 320 रुपये पकड़ाए, उसने आपको 10 किलो की पोटली दी, आप उठा के लेके आ गए घर पे पोटली। ठीक है, दूसरे दिन वापस गए, वही 320 रुपये लेके गए घर से, आपके पिताजी ने आपको 320 रुपये दिए, कहे बेटा आज फिर गेहूं की पोटली लेके आ जा। आप गए, 320 रुपये दुकानदार को पकड़ाए, 320 रुपये। उसने क्या किया, 6 किलो की पोटली पकड़ाई। आपने पकड़ती देखा आज इतनी हल्की कैसे है। ठीक है, तो कहा कि भाई आज ये 4 किलो गेहूं कम कैसे हैं। आपने कहा कि भाई कल 320 रुपये दिए, आपने मुझे 10 किलो गेहूं दिया था, आज मैंने 320 रुपये दिया, आपने मेरे को 6 किलो गेहूं ही दिया। तो उसने क्या कहा कि आज 4 किलो गेहूं मुझे कम क्यों मिल रहा है। तो उसका जवाब क्या होगा, उसने कहा भाई आज 25% भाव बढ़ गया। ये 25% भाव बढ़ने की वजह से आपको मैं क्या कर रहा हूं, 4 किलो। तो आपने कहा बताओ गेहूं का बढ़ा हुआ दाम कितना हुआ। मतलब अब आपको रेट निकालनी है कि इसका मतलब गेहूं आज क्या रेट का है। ठीक है, अभी हमारे पास रेट नहीं है, आप ये इंफॉर्मेशन से गेहूं की रेट निकालनी है कि गेहूं का आज दाम क्या है, और आज दाम ये है तो पहले कितना था वो भी निकालना है। पहले मूल्यवर्धी से पहले में कितना किलो गेहूं आता था, आज कितना आ रहा है वो भी तो निकाल लूंगा। पहले की रेट आते ही 4 किलो कम करूंगा तो आज की भी आ जाएगी। तब क्या करना है, ये 25% भाव बढ़ने की वजह से 4 किलो आ रहा है, तो मैं डायरेक्ट इस 320 का यदि 25% निकाल लूं और तो इसमें 4 किलो की कॉस्ट आएगी कि नहीं आएगी। तो मेरा पहला प्रश्न का आंसर तो यहीं से आ गया, मेरे पहले प्रश्न का आंसर तो यहीं आ गया। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 320 का 25% निकालूंगा। भाई 320 का 25% नहीं निकाल पाता हूं क्या, अरे 325 इंटू 320 इंटू 25 बट्टा 100। ठीक है, नहीं आता है तो लिख के कर देना, पर तू गलत मत करना। 25% का मतलब मैंने बता रखा है 1/4 होता है। जैसे इसका 1/4 करोगे, 4 का पहाड़ा इसमें दोगे, 80 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 80 रुपये। यानी यदि या तो मुझे आप 80 रुपये ज़्यादा दे दो, या तो मुझे 80 रुपये ज़्यादा दे दो, मैं आपको 4 किलो गेहूँ कम नहीं दूंगा, या फिर 80 रुपये मत दो, 4 किलो गेहूँ ले जाओ। इसका मतलब क्या हुआ कि सर 80 रुपये में 4 किलो गेहूँ आ रहा है, 80 रुपये में 4 किलो गेहूँ आ रहा है। इसका मतलब 1 किलो का भाव कितना हो गया सर, 80 में आप 4 का भाग दे दो। 80 में जैसे ही 4 का भाग दोगे, 20 रुपये आपका पहले प्रश्न का आंसर आ गया। ठीक है, गेहूं का बढ़ा हुआ दाम कितना आ गया सर, 20 रुपये आ गया। गेहूं का बढ़ा हुआ दाम कितना आ गया सर, 20 रुपये आ गया। अच्छा, यदि मेरे को पहले का निकालना है, यदि मुझे पहले का वैल्यू निकालनी है तो सर मुझे पहले का वैल्यू निकालने के लिए मानना पड़ेगा। सर सिंपल वैल्यू है 25%, 20% तो 100 मान के करता हूं मैं मान लेता हूं 100 रुपये मेरा दाम था पहले का। मान लेते हैं पूर्व दाम कितना था, 100 रुपये दाम था। ठीक है, पूर्व दाम मेरा कितना था, 100 रुपये पूर्व दाम था। उस पर 25% मैंने बढ़ाया तो आज का दाम कितना हो गया सर, 125 हो गया। ये अभी का दाम हो गया, ये अभी का दाम हो गया। यानी 100 रुपये पहले था, 25% बढ़ाया मतलब 125 है। इसका मतलब अभी कितना है सर, 20 रुपये है। अभी हमारे पास कितना है, 20 रुपये हैं। इसका मतलब 20 किसके बराबर हैं,
20 किसके बराबर हैं 125 के, तो 100 किसके बराबर होगा। यहाँ से करूँगा ये 4 बार, ये 5 बार, 5 का पाड़ा इसमें 4 बार, 4 × 4 करूँगा 16 रुपये इस प्रश्न का आ जाएगा। वो क्या आएगा, पहले का दाम आ गया, ये पूर्व दाम आ गया। आपको दूसरे प्रश्न का आंसर आ गया। गेहूं का पूर्व दाम प्रति किलो कितना था, 16 रुपये। पहले 16 रुपये का दाम था, अभी 20 रुपये का था। अभी यदि तीसरे प्रश्न की बात करूं मैं, यदि सर मैं तीसरे प्रश्न की बात करता हूं कि सर तीसरे प्रश्न का आंसर क्या होगा, सर तीसरे प्रश्न का पूछा है मूल्य वृद्धि से पहले कितने किलो गेहूं की खपत होती थी। मूल्य वृद्धि से पहले कितने किलो खपत होती थी, मूल्य वृद्धि से पहले पेमेंट कितना होता था सर, 320 होता था। 320 रुपये का गेहूं लेके आता था और 1 किलो गेहूं का भाव कितना था, पहले मूल्य वृद्धि से पहले कितना था 16, तो इसमें 16 का भाग दूंगा सर, कितनी बार जाएगा 20। पहले खपत होती थी 20 किलो और अभी की खपत निकालनी है सर, या तो इसमें से कम कर लो या 320 के अंदर, ठीक है, अभी के भाव 20 से भाग दे दो, आपका आंसर 0 से 0 कट जाएगा। कितना आ जाएगा सर, 16 किलो। ठीक है, ये तो ऐसे ही पूछ लिया मैंने, बाकी इतने इजी क्वेश्चंस नहीं आते हैं, पहले दूसरे क्वेश्चंस में वो पूछा जाता है। लिख दीजिए सही, एक बार इसको लिख दीजिए, मैं वापस बता दूंगा, पहले लिखें आप लोग इसको। फटाफट इसको लिख दीजिए आप लोग। लिख दिया आप सबने, ठीक है। देखो मैं फिर से बता देता हूँ आप लोगों को क्या करना है। हमेशा सबसे पहले एग्ज़ाम्स के अंदर ये ध्यान रखना, इनमें से क्या पूछ रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट गलती कर देता है, ऑप्शन सभी दे रखे होते हैं। आपको पूछा है गेहूं का बढ़ा हुआ दाम प्रति किलो, कुछ नहीं करना है, इस 320 का ये परसेंटेज निकालना है, 80 और 80 में 4 का भाग दे देना, 20 भाव आ जाएगा ये, और 25% बढ़ गया तो डायरेक्ट 20 के अंदर 125 का भाग देके 100 से गुणा कर लेना, ये आ जाएगा। और जब ये दोनों आ जाएगा तो 320 में भाग देकर अपन वैल्यू निकाल सको। चलो फ्रैक्शंस वाला भी एक वैल्यू देता हूँ, आप लोग फटाफट करके बताओगे। चारों क्वेश्चंस वही हैं भाई, चारों क्वेश्चंस वही हैं। मैं प्रश्न ये कह रहा हूँ, चीनी के भाव में, ठीक है, चीनी के भाव में 14.2/7% की वृद्धि होने पर, ठीक है, 14.2/7% की वृद्धि होने पर, 14.2/7% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति 490 रुपये में, चीनी के भाव में 14.2/7% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति 490 रुपये में पहले से 2 किलो चीनी कम खरीद पाता है, 2 किलो चीनी कम खरीद पाता है।
तो बताओ, उपयुक्त चारों प्रश्न, तो बताओ उपयुक्त चारों प्रश्न। ठीक है, वही जो 4 क्वेश्चंस थे आप लोगों को पूछा है, बताओ। बता दीजिए। देखते हैं आप में से जल्दी कौन करते हैं। चलो, आप लोगों ने किया होगा। देखो, मैं सबसे पहले तो क्या करूँगा, यदि मुझे इस प्रश्न के आंसर चाहिए तो मैं सबसे पहले सर 490 का 14 सही 2/7% निकालूंगा। सर 14 सही 2/7 का मतलब 1/7 होता है। 7 का पहाड़ा इसके अंदर दूंगा, 7 बार जाएगा, 70 आ जाएगा सर। ठीक है, कितना आ जाएगा सर? 70 आ जाएगा। और इस 70 के अंदर कितने कम आ रहा है? 2। डायरेक्ट 70 में 2 का भाग दे दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा 35 रुपये। 35 रुपये मेरा बढ़ा हुआ दाम आ जाएगा। यानी आज जो दाम है वह बड़ा दाम आ जाएगा, कितना? 35 रुपये। अच्छा, यदि मुझे पहले प्रश्न का आंसर चाहिए, यदि मुझे इससे पहले का आंसर चाहिए तो मैं सर कुछ नहीं करूँगा, मैं इस बार 14 सही 2/7 है तो मैं 1/7 मानूंगा, 100 नहीं मानूंगा, 1/7 मानूंगा। 7 पर 1 बढ़ा के मैं 8 कर लूँगा, 7 पर 1 बढ़ा के मैं 8 कर लूँगा। इसका मतलब मेरे पास ये जो 35 हैं, जो मेरे पास 35 हैं वह किसके बराबर हैं? 8 के। तो पहले का निकालने के लिए 7 मुझे यहाँ से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, और 35 × 7 करूँगा तो 7 × 5 35, 7 × 5 35 और 7 × 3 21, 21 और 3 करूँगा 24, 245 और बट्टा में 8, 245 बट्टा में 8 करूँगा। ठीक है, 245 बट्टा में 8 करूँगा। 8 का पहाड़ा इसमें सर 3 बार। ठीक है, उसके बाद ये 0 लगा दिया और 50 के अंदर जब 8 का पहाड़ा दूंगा 6 बार। ठीक है, 48 पीछे वापस देखूंगा तो सर 48 2 बचेगा 60, ये समथिंग कुछ आ जाएगा। ठीक है, ये अपना रेट आ जाएगा कुछ समथिंग। ठीक है, एग्जैक्ट ये भी नहीं है, 5 बार और जाएगा भाग इसमें। ठीक है, अरे भाई यहाँ से 8 का भाग दे रहा हूँ, 24 पीछे। ठीक है, 0 बच गया, फिर 5 उतारूंगा जाएगा नहीं तो 2 वैल्यू 0 लगा दूंगा, फिर 50 के अंदर 6 बार, 48 पीछे फिर बच जाएंगे 2, फिर 20 के अंदर दूंगा, 20 के अंदर 2 बार ही जाएगा। ठीक है, फिर पीछे बच जाएंगे तो 5, तो ये समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, हमारे पास ये आ जाएगा। ये सब कौन सा आ गया? पूर्व दाम आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया आपका? पूर्व दाम आ गया। ये कितना आ गया? पूर्व दाम आपका आ गया। ठीक है, अब यदि मुझे क्वेश्चंस में ये पूछता कि बताओ, यदि मेरे को क्वेश्चंस में ये पूछता, क्वेश्चंस मान लो तीसरा है ये कौन सा? मूल्यवर्धी से पहले खपत कितनी होती थी और मूल्यवर्धी के बाद खपत। पहले मैं चौथा प्रश्न देखता हूँ। चौथा प्रश्न की बात करता हूँ कि सर यदि मेरे को चौथा प्रश्न पूछता कि मूल्यवर्धी के बाद खपत कितनी होती है। मूल्यवर्धी के बाद पेमेंट तो वही 490 है, लेकिन मूल्यवर्धी के बाद पेमेंट हुआ कितना? 35 रुपये। तो इसमें 35 का भाग दे देना, आपका आंसर आ जाएगा। मैं इसको किससे काटूं? सर मैं इसमें 7 का पहाड़ा दे देता हूं 5 बार, इसमें 7 का पहाड़ा देता हूं 7 बार 70, 70 में 5 का भाग दे देना। ठीक है, कितना आ जाएगा सर? 14 किलो। ठीक है, कितना आ जाएगा? 14 किलो इसका आ जाएगा। इसका मतलब यदि मुझे तीसरे प्रश्न का आंसर चाहिए, ठीक है, तो 2 किलो चीनी की क्या हो जाएगी? कम। बढ़ा हुआ दाम हो गया, 2 किलो चीनी कम मिलती है, तो इसका मतलब पहले कितना मिल जाएगा सर? 14 में वापस 2 जोड़ूंगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 16 किलो। ठीक है, 16 किलो आपका आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट ही कर दिया मैंने, कैलकुलेशंस करोगे तो भी वही आएगा। आप 490 के अंदर 30 रुपये और 625 पैसे का भाग दे देना, आंसर यही आएगा। सेम ही आएगा, 16 ही आएगा।
बताइए किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है इसमें? और लिखें क्वेश्चंस, और लिखें। और क्वेश्चंस लिखें। तो ये लिखा, देखो वापस लिखा, पेट्रोल के भाव में 10% की कमी होने पर एक व्यक्ति पेट्रोल के भाव में 10% की कमी होने पर एक व्यक्ति 1350 रुपये में 2 लीटर पेट्रोल अधिक खरीद पाता है, अधिक खरीद पाता है। तो बताओ, पहला प्रश्न, पेट्रोल का घटा हुआ दाम प्रति लीटर। पेट्रोल का घटा हुआ दाम प्रति लीटर। दूसरा क्वेश्चन है, पेट्रोल का पूर्व दाम प्रति लीटर। करिए सॉल्व। करिए सॉल्व। कर दिया सॉल्व। पेट्रोल के भाव में 10% की कमी होने पर सर मैं डायरेक्ट सबसे पहले तो इस 1350 का 10% निकालूंगा। 1350 का 10% सर 135 होता है, और 135 में जब 2 का भाग दूंगा, ठीक है, तो सर ये जाएगा 67.5 रुपीज़ पर लीटर। ठीक है, पर लीटर अपना आंसर आ गया। 67.5 रुपीज़ पर लीटर अपना आंसर हो गया। और यदि मुझे इस प्रश्न में दूसरे प्रश्न का आंसर चाहिए तो सर 16 सही, सॉरी यहाँ पर क्या है 10% है, तो सर इजी मानो ना, 100 मानो। 100 पे 10% घटाओ इस बार, तो सर कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब 67.5 किसके बराबर है सर, 90 के बराबर है। ठीक है, 67.5 रुपीज़ किसके बराबर है, 90 के। तो मुझे बताओ 100 किसके बराबर होगा। सबसे पहले पॉइंट हटाओगे तो सर 2 जीरो लिखोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 9 का पहाड़ा इसमें 7 बार 63, पीछे 4 बचेंगे 45 में 5 बार, तो आपका आ जाएगा 75 रुपये प्रति लीटर। ठीक है, 75 रुपये प्रति लीटर अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, पेट्रोल के भाव में 10% की कमी होने पर एक व्यक्ति 1350 रुपये में 2 लीटर पेट्रोल अधिक खरीद पाता है। तो पेट्रोल का घटा हुआ दाम प्रति लीटर और पेट्रोल का पूर्व दाम प्रति लीटर। तो सबसे पहले तो 1350 का 10% 135 होता है, 135 में 2 का भाग दिया तो 67.5 रुपीज़ आ गया, और 100 पे 10% कम किया तो 90 हो गया, तो 75 अपना आंसर। बताओ कर लोगे ये? तो चलें आगे फिर, चलो आगे बढ़ते हैं।
अरे सबको समझ में तो आ रहे हैं। कुछ विद्यार्थियों के मैंने पहले कमेंट देखे थे, अभी नहीं, इससे पहले वाले जो लगभग 10 क्लास पहले मैंने लेक्चर्स में कमेंट देखे थे, तो बच्चे कहते थे कि सर बहुत धीमे पढ़ाते हो आप। ठीक है, कुछ स्टूडेंट के कमेंट थे बहुत धीमे पढ़ाते हो। अब बताओ स्पीड कैसे है, सही है ना स्पीड? बताइए, कोई दिक्कत? चलो एक आध लास्ट क्वेश्चन और लिखता हूँ इस पे, फिर अपन पैटर्न चेंज कर लेते हैं। मान लो यहाँ पर 10% की जगह लिख लेता हूँ 16 सही 2/3%। आप पूरा लिखोगे। पेट्रोल के भाव में 16 सही 2/3% की कमी होने पर एक व्यक्ति 216 रुपये में पहले से 2 लीटर पेट्रोल की जगह लिख लेते हैं दूध। ये लो दूध, ये लिख लेते हैं दूध, तो यहाँ पर भी दूध, यहाँ पर भी दूध आ जाएगा। करिए सॉल्व। आप लोग करके बताएंगे। पेट्रोल के दूध के भाव में 16 से 2/3% की कमी होने पर हो गया सॉल्व। कर दिया सबने? सिंपल सा बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, आप लोग फटाफट करेंगे। तो मैं यदि इसका सॉल्यूशंस की बात करूं, ठीक है, मैं इसके सॉल्यूशंस की बात करूं तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, यहाँ पर 16 सही 2/3%, किसका 16 सही 2/3% बताओ? 216 का। तो सर 216 का 16 सही 2/3%। चलो 216 का 216 का 16 सही 2/3 क्या होता है? 1/6। 6 का भाग इसमें दूंगा 3 बार, फिर वापस 6 का पहाड़ा 3, 36 रुपये आ जाएगा। अच्छा, इस 36 में 2 का मारा, 36 में 2 का भाग दूंगा तो सर कितना आ जाएगा? 18 रुपये। ये 18 रुपये प्रति लीटर आ जाएगा पहले प्रश्न का आंसर। ये तो आपके पहले प्रश्न का आंसर आ गया। दूसरे प्रश्न का निकालना है। 16 से 2/3 का मतलब 1/6। 6 पर 1 कम हुआ मतलब कितना हुआ सर? 5। 5 किसके बराबर हैं? 18 के। तो 18 में 5 का भाग दे दो और 6 से गुणा करो। 18 × 6 करना 90, 18 × 6 96 ही होता है, 96 हो गया। अरे 18 90 108 हुआ ना, 108 बट्टा में 5 करना, 5 का सब इसमें भाग दोगे सर 2 बार जाएगा, ठीक है, फिर वापस 1 बार जाएगा, उसके बाद 3 बचेगा, 30 में 6 आएगा तो आपका आएगा 21 रुपये और 60 पैसे। 21 रुपये और 60 पैसे आंसर आएगा। बताइए, कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन जो मैंने करवाए हैं तो आप लोगों को ध्यान रखना है। वापस बता देता हूँ मैं, देखो मैं वापस बता देता हूँ, कोई ज़्यादा समय लगेंगे नहीं। आप लोग क्या करना है, देखो
ये तो बिल्कुल लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप देखो गेहूं के भाव में 25% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति 320 रुपये में 4 किलो गेहूं कम खरीद पाता है। भाई ये 320 रुपये पहले भी लेके जाता था, अभी लेके जाता है तो 4 किलो कम आता है। कम आने का कारण है भाव बढ़ना। कितना? 25%। या तो 25% एक्स्ट्रा पैसे दे दे या 25% एक्स्ट्रा नहीं दोगे तो 4 किलो आएगा। 25% किसका एक्स्ट्रा सर? 320 का। तो डायरेक्ट 320 का 25% निकालो। 25% का मतलब 1/4 होता है। इसका चौथा भाग 320 का आधा 160, 160 का आधा 80, 80 में 4 किलो आ रहा, मतलब 1 किलो का 20 रुपये हो गया। आपको गेहूं का बढ़ा हुआ दाम तो आ गया 20 रुपये। ये देखो, ये आपका आ गया 20 रुपये। पहले का निकालना है सर, 100 मान के कर लो। ठीक है, पहले का मान के 100, देखो दिमाग में ही कर लेते हैं। 100 था, 25% बढ़ाया मतलब 125 हो गया। इसका मतलब 125 किसके बराबर है? 20 के। तो 20/125 इंटू 100, 20/125 इंटू 100, 16 रुपये आ गया। ठीक है सर, यदि पूछे गए मूल्य वृद्धि से पहले खपत कितनी होती थी, मूल्य वृद्धि से पहले भाव कितना था? मूल्य वृद्धि से पहले भाव 16 था और उस समय पेमेंट कितना था? 320 में 16 के रुपए के हिसाब से 20 किलो आता था और 320 में 20 के हिसाब से 16 किलो आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये था, चीनी के भाव में 14 से 2/7 की % की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति 490 रुपये में पहले से 2 किलो चीनी कम खरीद पाता है। भाई 14 से 2/7 का मतलब क्या होता है सर? 1/7। किसका? 490 का। 490 में 7 का भाग दिया तो सर कितना आया? 70। 70 में 2 का भाग दिया, 70 में 2 का भाग दिया, 35 रुपये आ गया। चलो ये तो 35 रुपये आ गया। पहले का निकालने के लिए 14 से 2/7% की वृद्धि हुई, 7 पर 1 की वृद्धि हुई, 8 का भाग 35 में दिया, 7 से किया, 30 रुपये और 60 पैसे आ गए। 30 रुपये और 60 पैसे या 30 रुपये और 625 पैसे आ गया। ठीक है, अब यदि उसमें से आपको पहले वाला का दाम वगैरह पूछे तो कोई बात नहीं है, 35 का भाग दे देना इसके अंदर तो 14 आ जाएगा। ये तो आपका बढ़ा हुआ दाम आ गया, मतलब अभी आ गया। पहले का पूछे तो आपको 2 किलो कम मिला था तो वापस 2 किलो इसमें जोड़ दिया, आंसर आ जाएगा 16 किलो। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये था 10% 1350, 1350 का 10% 135, 135 में 2 का भाग दिया, 67.5 रुपीज़ पर लीटर आ गया। ठीक है, ये 60.75 रुपीज़ पर लीटर 90 के बराबर हैं तो 100 किसके बराबर हैं? 75 रुपये प्रति लीटर के बराबर हो गया। यहाँ 216 का 16 से 2/3% निकाला, 36 आया, 36 में 2 का भाग दिया, 18 आया। पहले का निकालने के लिए 5 का भाग देके 6 से गुणा कर लिया, आंसर आ गया। बताइए ये भी समझ में आया कि नहीं आया? और ये सबको कंसेप्ट समझ में आया ना सबको? आगे बढ़े, आगे देखेंगे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस। यदि नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें आप लोग, अच्छा इनकम वाले क्वेश्चंस होते हैं उसके बारे में बात है। देखो, एक व्यक्ति अपनी आय का, क्वेश्चंस लिखेंगे, एक व्यक्ति अपनी आय का, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% 40% बचाता है। एक व्यक्ति अपनी आय का 40% बचाता है। एक व्यक्ति अपनी आय का 40% बचाता है। यदि उसकी आय में 30% की वृद्धि तथा व्यय में 20% की, तथा व्यय में 25 लिख लेते हैं ये लोग, 25% की वृद्धि तथा 25% की वृद्धि हो तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। एक व्यक्ति अपनी आय का 40% बचाता है। यदि उसकी इनकम में 30% का इंक्रीमेंट और उसके खर्च में, व्यय मतलब खर्च, एक्सपेंडिचर, इनकम है, व्यय मतलब एक्सपेंडिचर और बचत मतलब सेविंग। यह है इनकम, ठीक है, व्यय मतलब एक्सपेंडिचर
और बचत मतलब सेविंग। लिखिए आप लोग इसको। हम लोग इस क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, सुनना मेरी बात को ध्यान से। यदि इस टाइप का जब क्वेश्चंस की बात आए तो आप लोग देखिएगा बहुत इजी क्वेश्चंस है, परंतु ध्यान रखना ये प्रश्न भी पूछे जाने वालों में से प्रश्न है। ये प्रश्न भी आजकल पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इनकम वाले क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं, कॉमन क्वेश्चंस है इसलिए पूछे जाते हैं। एक व्यक्ति अपनी इनकम का 40% सेविंग करता है। अब यदि उसकी इनकम 30% बढ़ती है, उसकी जो खर्चा है वो 25% बढ़ता है, तो बताओ उसकी सेविंग में कितने % की वृद्धि होगी। हम मान लेते हैं कि उस व्यक्ति की जो इनकम है, ठीक है, हमारे पास 3 चीज़ें हैं। एक तो है सर इनकम, एक तो है इनकम, एक हमारे पास है एक्सपेंडिचर और एक है हमारे पास सेविंग। 3 चीज़ें हैं हमारे पास। एक तो है उसकी आय, एक होती है उसका खर्चा जिसे आप बोलते हैं व्यय, और एक चीज़ होती है बचत सेविंग, ठीक है। 3 चीज़ें, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, ठीक है। 3 चीज़ें हैं, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग है, ठीक है सर। इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग के बात में हैं हम सबसे पहले तो आप अपने हिसाब से यदि सिंपल परसेंटेज दे रखे हैं तो 100 मान के कर लें। सिंपल प्रतिशत दे रखे हैं तो 100 मान के करेंगे। तो मैं मान लेता हूं इनकम 100 रुपये थी। एक व्यक्ति की इनकम कितनी है सर? 100 रुपये। उसमें से 40% बचाता है तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 40। मतलब सर उस व्यक्ति के पास यदि 100 रुपये की इनकम है, उसमें से 40 बचा रहा है, इसका मतलब खर्चा कितना कर रहा है सर? 60 खर्च कर रहा है। भाई खर्च कितना कर रहा है? 60। अब क्वेश्चंस में कैसा कह रहा है? क्वेश्चंस में कह रहा है सर उसकी इनकम है ना 30% बढ़ गई। अच्छा, इनकम यदि 30% बढ़ी है तो आज इसकी इनकम 130 हो गई। भाई इनकम कितनी हो गई? 130 हो गई। और यदि उसका खर्चा 25% बढ़ रहा है तो खर्चा 25% बढ़ रहा है तो क्या मैं इसका 25% नहीं निकाल पाऊंगा? क्या इसका 25% नहीं निकाल सकता? क्या खर्चा 25% बढ़ा है तो इसका 25% मतलब चौथा भाग मतलब कितना हुआ? 15 बढ़ा दो इसमें, 75 हो गया। इनकम 130 रुपए 75 रुपए खर्च कर दिए तो फिर उसके पास बचे कितने सर? भाई इसका 25% कितना होता है? चौथा भाग 15 जोड़ दिए इसमें तो कितने हुए सर? 75। 130 में से 70 घटाओगे, 130 में से 70 घटाओगे 60 रहेगा, ठीक है। कितना रहेगा? 60। और 60 में से 5 और घटाओगे 55 हो जाएगा। कितना? 55। अब मुझे ये बताओ 40 रुपये से 55 हो गया, 40 से 55 हो गया, कितना बढ़ा? 15 बढ़ा। किस पे बढ़ा? 40 पे, और प्रतिशत निकालने के लिए इंटू 100, ठीक है। अरे भाई यहाँ से ही हम लोग कर रहे हैं ना, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 40 से 55 कितना बढ़ा सर? कितना बढ़ा हमारे पास क्वेश्चंस में? 15 बढ़ा। किस पे बढ़ा? ये बढ़े हुए स्टार्ट में 40 पे, और प्रतिशत निकालने के लिए इंटू 100। 5 का पहाड़ा इसके अंदर दोगे 3 बार जाएगा, 5 का पहाड़ा इसमें दोगे 8 बार जाएगा, ठीक है। और तो ये आंसर आ जाएगा आपका 4 का पहाड़ा इसमें 2 बार, 4 का पहाड़ा इसके अंदर 25, और 25 इंटू 3 75, और 75/2 करोगे, 75/2 करोगे, 75/2 मतलब 37.5%। बताइए किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है क्या इन प्रश्नों में? इस प्रश्न के अंदर किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत?
सभी ने कर दिया क्या? चलो एक सेम क्वेश्चन वापस लिखते हैं। ऐसा कैसा? लिखो आप, एक व्यक्ति अपनी आय का, ठीक है, मैं डाटा चेंज कर रहा हूँ, क्वेश्चन वो का हुआ ना। एक व्यक्ति अपनी आय का 30% बचाता है। एक व्यक्ति अपनी आय का 30% बचाता है। यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि तथा व्यय में, लिखो पहले आप पूरा प्रश्न लिखेंगे। एक व्यक्ति अपनी आय का 30% बचाता है। एक व्यक्ति अपनी आय का 30% बचाता है। यदि उसकी इनकम में 25% की वृद्धि तथा व्यय में क्या लिखूं बताओ? व्यय में 20% की वृद्धि हो, तो बताओ उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी, जो भी है। करिए सॉल्व। चालीस, 30%, 25% और 20% लिखा है। आप लोग करेंगे कैलकुलेट। कर दिया सॉल्व? ठीक है, देखो 100 रुपये था, 100 रुपये इनकम, 30 रुपये की बचत, तो खर्चा कितना? 70। खर्चा कितना? 70। अरे एग्जाम में इतना ही तो लिखना है, 100 रुपये, 30 रुपये, 70। कितना परसेंट बढ़ाया? 25%। क्या इसको 25% नहीं लिख सकते हो क्या सर? 25% इसको नहीं लिख सकते क्या? 125। इस पे सर 20% है, क्या इसको 20% नहीं लिख सकते? 20% कितना होता है सर? 7 दूनी 14, 14 जोड़ेंगे तो इसका 84 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 84। अब मुझे बताओ, 25 ये और 16 ये, 25 और 16 कितने भाई? 41। ठीक है, अरे इसमें से इसको घटाऊंगा ना, 5 में से 4 जाएगा, 1 रहेगा, 12 में से 8 जाएगा, 4 रहेगा। बताओ 30 से 31 कितना बढ़ गया? 41। कितना बढ़ गया? 11। किस पे? 30 पे, और इंटू 100। देखो ये 0 से 0 कट गया, 110/3। 110/3 मतलब 3 बार। 9 पीछे बचेंगे कितने? 9 पीछे बचेंगे कितने? 2। 20 के अंदर 3 का पहाड़ा दोगे, 20 के अंदर दोगे तो 3 बार, 36। पीछे बचेंगे 2/3%। 36 सही 2/3% इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। क्या हो गया? ये भी इंक्रीमेंट हुआ ना। चलो, तो ये कुछ हम लोगों ने इनकम के क्वेश्चंस, अगली क्लास के अंदर और इनकम के क्वेश्चंस देखेंगे। बताओ आज की क्लास सबको समझ में आई? ठीक है, 100 पे 25%, 125, 20% 14 होता जोड़ा। ठीक है, इसमें से इसको घटाया, 30 से 11/30 इंटू 100 कर दिया, आपका आंसर आ गया। बताइए इनकम वाले क्वेश्चन सबको समझ में आए? और इस पे इनकम के क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करेंगे। बाकी अपन कल मिलते हैं फिर नए प्रश्नों के साथ में। थैंक यू सो मच।